Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I am back with another interesting and knowledgeable video of English, and the chapter name is Conjunction. पिछले वाले इंग्लिश चैप्टर में हमने प्रपोजिशन पढ़ा था, है ना? याद है प्रपोजिशन क्या होते हैं कि भूल गए? अच्छा, सब लोग बताना कि व्हाट आर प्रपोजिशंस. बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है, पिछले ही चैप्टर का है. देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं. तो कंजंक्शन को हम लोग हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं, जो हमने पढ़ रखे हैं. किस चैप्टर में पढ़े थे हिंदी में, वो भी बताएंगे आप. देखते हैं आपको कितनी आपकी याददाश्त तेज़ है, कि आप रिवाइज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, जो हम आपसे कहते हैं कि रिवाइज़ करो, है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कंजंक्शन होता क्या है? अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और क्लॉजेज. एग्जाम्पल एंड, बिकॉज, दैट, अंटिल, एक्सेट्रा. एक कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो कि या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करे, या तो दो फ्रेजेस को ज्वाइन करे, या तो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करे, या तो कभी कभार दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे. एग्जाम्पल है एंड, बिकॉज, अंटिल वगैरह वगैरह. You must hurry, otherwise you will get late. तो you must hurry और you will get late को otherwise conjunction क्या कर रहा है? Join कर रहा है. The boy and the girl were pulling each other. And क्या है? Conjunction है. Some important conjunction and their uses. और कुछ important conjunction और उनके uses पढ़ेंगे. So सबसे पहले and, जो means most commonly use होता है. and join two words or clauses of the same nature. and जो होता है दो words या फिर दो clauses को जो कि same nature के हैं, उन्हें join करता है. For example, मोहन and his friend are fighting. तो मोहन क्या एक word है, his friend भी subject है, word kind of मान सकते हैं, clause है ना. सो मोहन एंड, सो एंड क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है. बट ज्वाइंस टू वर्ड्स और क्लॉजेज ऑफ अपोजिट नेचर. जब दो वर्ड या क्लॉजेज अपोजिट नेचर के हों तब बट लगाते हैं. ही इज़ पुअर बट हेल्दी. वो पुअर तो है लेकिन हेल्दी, तो ही इज़ पुअर क्या है? क्लॉज है, हेल्दी वर्ड है ना. तो ही इज़ पुअर बट हेल्दी. तो बट क्या है? अपोजिट नेचर है. क्या है? ठीक. सो बिकॉज ज्वाइंस द क्लॉज विद रीज़न. ये क्लॉज को रीज़न के साथ में ज्वाइन करता है. शी इज़ अपसेट बिकॉज शी हैज़ फेल्ड. क्यों अपसेट है? क्योंकि वो फेल हो गए. तुम्हें नहीं होना है. ठीक है. तो बिकॉज हमने यहाँ पे यूज़ करा. ठीक. शी इज़ अपसेट ही भी क्लॉज है, शी हैज़ फेल्ड भी एक क्लॉज है. सो joins the clause that tells the result. so उन clauses, उन sentence, उन words को join करता है जो कि result बताते हैं. I had no money so I could not help. मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाया. ठीक. या फिर कर पाई. ठीक. सो ठीक है. इफ़ ज्वाइंस अ क्लॉज दैट रिप्रेजेंट अ कंडीशन. इफ़ उन क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, उन वर्ड सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही डज नॉट स्टडी ही विल नॉट पास. तो एक कंडीशन है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा. ठीक. लेकिन तुम पढ़ो तुम पास हो जाओगे. पास ही तो अच्छे नंबरों से पास हो, तुम्हें रैंक वैंक भी आ जाएगी, है ना. तो खैर हाँ अनलेस उन क्लॉज को ज्वाइन करते हैं जो कि क्या करते हैं? निगेटिव फॉर्म में कंडीशन करते हैं. इफ़ उन क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं जो कि कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अनलेस उन क्लॉजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि क्या करते हैं? निगेटिव फॉर्म में कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू अर्न मनी यू कैन नॉट बाय न्यू ड्रेस. जब तक तुम पैसे नहीं कमाओगे, नहीं आ रहा है, अनलेस लगेगा, ठीक, तब तक तुम नई ड्रेस नहीं खरीद पाओगे. ठीक. अंटिल ज्वाइंस द क्लॉज दैट टेल्स द एक्सटेंट ऑफ टाइम. अंटिल उन क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, उन वर्ड्स, उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो कि किस टाइम की एक्सटेंट बताते हैं. अंटिल ही केम बैक आई केप्ट टॉकिंग टू हिज फादर. जब तक वो आया तब तक मैं उसके पिताजी से बात करता रहा. तो एक्सटेंट बता रहा है टाइम के, है ना. दो
दो ऑल्दो उन क्लॉजेस वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि अपोजिट आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. दो ही वॉज एबसेंट ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स. अरे भाई वो एबसेंट था लेकिन तब भी उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर ली. तो ये तो अपोजिट हो गया ना, अपोजिट आइडिया कि ये स्कूल आ नहीं रहा है ना, और सबसे ज़्यादा स्कोर करा. कैसे, कहाँ से पढ़ता था ये, स्कूल से तो नहीं पढ़ता था है ना. एग्जाम्पल, दो ही वॉज एबसेंट ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स. ठीक, सो दैट उन क्लॉजेस वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो कि इंटेंटेड रिजल्ट बताते हैं. इंटेंटेड रिजल्ट बताते हैं किसी, मतलब जो सोचा हुआ रिजल्ट है किसी चीज़ का ना. सो दैट ही रन्स फास्ट सो दैट ही मे रीच ऑन टाइम. वो इसीलिए तेज़ भागता है ताकि वो टाइम पे पहुंच जाए. ठीक, एज सून एज और जस्ट एज उन क्लॉजेस वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि सडेंडेड रिएक्शन बताते हैं किसी भी एक्टिविटी का. ठीक है, मतलब सून इमीडिएट रिएक्शन है ना. सो एज सून आई टच्ड हिम, जैसे ही मैंने उसको टच किया वो चिल्लाने लगा दर्द से. दैट उन क्लॉज वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो कि फॉर्मेशन में प्रोवाइड करते हैं. दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन. ही नोज दैट आई एम अगेंस्ट हिम, उसे पता है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, खिलाफ हूँ. आफ्टर उन क्लॉज वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो कि एक एक्शन दूसरे एक्शन के बाद बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही एट ऑल द फूड आफ्टर वी हैड गैदर्ड. जब हम गैदर हुए उसके बाद उसने सारा खाना खा लिया है ना. मतलब जैसे कि आपके फ्रेंड्स होते होंगे ना, है ना, तो उसमें से एक भुक्कड़ आदमी, एक भुक्कड़ तो ज़रूरी होता होगा ना, है ना. आई नो एवरीथिंग, यू नो. यस इट इज़ वेरी कॉमन थिंग. सो बिफोर क्या होता है, उन क्लॉजेस वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि एक्शन बताते हैं किसी दूसरे एक्शन के पहले. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड इडन माई पेन बिफोर आई एंटर्ड द क्लास. मान लो हम गए हाथ धुल, ठीक है, और हमारे दोस्त ने हमारा पेन चुरा लिया, मतलब छुपा दिया, फिर मेरे साथ प्रैंक करेगा. तो उसने पहले छुपा दिया, उसने मेरा पेन छुपा दिया था, उसने मेरा पेन मेरे क्लास में आने से पहले छुपा दिया था, है ना. तो नाइदर नॉर उन वर्ड्स को ज्वाइन करता है जो कि रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, रिफ्यूजिंग द बोथ. नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी, ना ही वो ना ही मैं गुनहगार है. आइदर और वो वर्ड्स ज्वाइन करते हैं जो कि एक को सिलेक्ट कर रहे होते हैं. ही आइदर ईट मैंगो और ड्रिंक इस जूस. या तो वो मैंगो खा लेगा और तो उसको जूस पिएगा. मतलब तुमको ऐसे मैंगो मतलब खाना अच्छा लगता है कि मैंगो जूस अच्छा लगता है ना. मैंगो खाना ज़्यादा बढ़िया लगता है ना. अब तो मैंगो का सीज़न ख़त्म हो गया है ना. बोथ और एंड उन वर्ड्स सेंटेंसेस नहीं, उन वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं सेम नेचर के होते हैं. बोथ सुरेश एंड रमेश विल डांस. नॉट ओनली बट ऑल्सो उन वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं. शी नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी. और क्या है, चॉइस एक्सप्रेस करता है दो चीज़ों के बीच में. चॉइस, एग्जाम्पल, यू कैन ईट विद अ फोर्क और स्पून. या तो तुम फोर्क से खा लो या तो तुम स्पून से खा लो, है ना. ये क्या करता है, एक्सप्रेसेस दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपेंड, कि कोई चीज़ हुई नहीं है लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट आई विल ट्राई डूइंग इट. वेदर और क्या करते हैं, वो डाउट एक्सप्रेस करते हैं, तो चॉइस एक्सप्रेस करते हैं बिटवीन टू थिंग्स. एग्जाम्पल, टेल मी वेदर यू विल डू इट और नॉट. एज क्या करते हैं, टाइम बताता है, कॉज बताता है, रीज़न बताता है सेंटेंस का. फॉर एग्जाम्पल, एज आई लेफ्ट माई होम आई फाउंड अ पर्स. इन ऑर्डर दैट क्या करते हैं, पर्पस बताते हैं कि क्या लक्ष्य है. पर्पस क्या है सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, क्यों वो जल्दी चली. इन ऑर्डर दैट शी कुड गॉट द बस, ताकि उसे बस मिल जाए. तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. देखो एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं वो
डिपेंडेंट क्लॉजेज को इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से या फिर डिपेंडेंट क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं, दोनों डिपेंडेंट क्लॉजेज को, है ना, ऐसा होता है. तो क्वेश्चन नंबर 1, शी इज़ नोबल एंड काइंड टू. ठीक है. वी ईट सो दैट वी, और पता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक होती है, फैन वॉइस, है ना. तो फैन मतलब फॉर, ए मतलब एंड एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो, है ना. तो मेरी ट्रिक नहीं है, खैर ये मेरी मैम ने मुझे बताई थी, तो पूरी क्लास को बताई थी, है ना, जब मैं 8th क्लास में थी तब. अब तो मैं 10th क्लास में हूँ. सभी मेरे भाई बहन, और तुम भी मेरे छोटे भाई बहन हो. And this, she is noble and kind too. We eat so that we remain healthy. Raja is poor but he is honest. लेकिन ये तो क्या है ना, तो but. The sun rose and the fog disappeared. जैसे धूप निकली और कोहरा disappear. As soon as she saw the tiger, she shouted, "Work hard, otherwise you'll fail." Thomas worked very hard, yet he did not stand first. She must cry or she'll die. He or his brother has committed the crime. The box was heavy, so he could not lift it. ये reason बता रहा है. He has been ill. Therefore, इसीलिए वो मुंबई गई. Hema Malini is a graceful dancer, and people enjoy watching her. Did Lalit call you in the afternoon or in the evening? Other actors try to imitate Amitabh's style of acting, yet they have not succeeded. Salman is talented, so he'll attract fans for many years to come. Sachin didn't take any coaching, nor did he need to. Krish Gayal's batting technique is unconventional, but the effect is striking. Spectators love to watch football, for it is a very fast game. Paru lost her balance on the stool, but she did not fall. Dhoni is such a player that can fill an audience with joy, and he can bring people to tears. Satish did not want help, nor did he ask for it. Neither Pradeep nor Suresh wants to lose, as they are very competitive. Sarita is as fond of animals as Rubina is. Not only does our teacher encourage us to work hard, but also she praises us when we succeed. Whether Alok will become an engineer or a lawyer, he is not sure yet. Kapil क्या है? ना ही एथलेटिक है बिल्ड में, but his brother is. Every term both Madhu and Manju do very well in class. अच्छी बच्चियाँ हैं तो कहती. Both my brother and my sister are doctors. Last month, not only did Vijay get the first position in the class, but also he won the Best Athlete award. Both Shakil and Vinod are weak students. Neither my sister nor I want to attend Dinesh's birthday party as we don't like him. Find the error part in the following sentences. Seeing her marks in the exam, Sheila was neither happy nor sad. Happy और sad, क्योंकि neither के साथ nor यूज होता है, neither happy nor sad, है ना. You cannot take this per until you do not pay money. Unless you. Though he won the match, but he was not given prize money. Though he won the match, but he was not. ठीक, तो ये गलत पार्ट हो जाएगा. His uncle told me that he was intelligent and clever. He was intelligent but clever. The room is so small, so 50 students cannot sit in it. This room is so small.
that 50 students cannot sit in it. This picture is so beautiful as that one. So this picture so beautiful गलत हो जाएगा. This picture is as beautiful as that one. I not only did my homework but even revised my lesson. I not only did my homework but nor revised my lesson. Although we worked the whole day but we were not paid well. But देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है ना. बट यहाँ पे हो जाएगा बट वर नॉट. ठीक है, क्यों? क्योंकि although we worked है ना, but we did not paid well. Then also we were not paid well है ना. तो आई होप यू इन्जॉयड माई वीडियो. और गाइस प्रैक्टिस एक्सरसाइज खुद से करा करो मेरे डिस्कस करने से पहले है ना. डिस्कस तो मैं आंसर्स बताने होते हैं, ठीक है. प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप खुद ही से करा करो, जो भी डाउट हुआ करे बता दिया करो है ना. कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली बार से प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं. अदरवाइज़ मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज बिना टिक करे दे दूँगी और आखिरी में आंसर्स लिख दूँगी ऑप्शन के, ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो और आप अपना कर लें और फिर आप आंसर से चेक कर लें. लेकिन अगर आपको कोई ना समझ में आए कि ये कैसे हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दीदी बता दो, मैं बता दूँगी. ठीक, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.